तो खबर से बिहार में शराबबंदी को लागू करने से जुड़े कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर बेहद कठोर या फिर बेतुका कहकर आलोचना उसकी की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने राज्य की जनता से शराबबंदी का जो वादा किया था वो उस पर मजबूती से डटे। पर इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि अगर नशा और दूसरी प्रतिबंधित चीजों को लेकर इतनी सख्ती है तो फिर ताड़ी को लेकर वो क्यों नरम पड़े हुए हैं। सब लोगों को कहूंगा कि निश्चिंत रहिए, शराब के खिलाफ बिहार के लोग हैं। अगर घर में कोई पिएगा तो घर का आदमी बोलेगा ना जी कि अब काहे के लिए आप ये सब पी रहे हैं और ये बोतल रख रहे हैं, मतलब अपने तो जाइएगा, हम लोगों को भी ले जाइएगा। यही कुछ ऐसे मसले हैं जिन्हें लेकर लोगों में नशाबंदी के नए कानूनों से नाराजगी है। कई लोग इसके खिलाफ आवाजें भी उठा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा मुश्किल इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार पुलिस महकमे को ही हो रही है। बीते दिनों शराब बनाने के सामान और देसी शराब की कुछ भट्टियां मिलने पर 11 अलग अलग जिलों के थानेदार सस्पेंड कर दिए गए और उनके 10 साल तक थाना इंचार्ज बनने पर रोक लगा दी गई। पुलिस मुख्यालय का यह निर्णय गलत है, इसके विरोध में हम लोग हैं। लेकिन इस संबंध में कल हम पुलिस मुख्यालय गए थे, बिहार के डीजीपी साहब से बात किया। हम लोग मांग किए कि 11 थाना अध्यक्ष जो निलंबित किए गए हैं उस मामले को जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। हम लोग स्पष्ट बोले कि अगर 11 थाना अध्यक्ष हैं और उसमें वो दोषी पाए जाते हैं तो कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। लेकिन बड़े अधिकारियों को ये भी पता है कि नीचे के अफसरों की नाराजगी कामकाज में नई तरह की मुसीबतें खड़ी कर सकती है, लिहाजा वो डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं। किसी ने अगर लिख के दिया है तो ये एसपी पर निर्भर करेगा कि वो उन्हें आदेशित करेंगे कि उन्हें क्लोज किया जाए या नहीं किया जाए। एसपी का जब रिपोर्ट आएगा तो मुख्यालय इस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेगा। अभी जो थाना प्रभारी जहां हैं वहां बने। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो पूरी सख्ती से नशाबंदी के साथ खड़े हैं और इसमें ढील की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। हाँ, हमको मालूम है कि कुछ लोगों को ये ठीक नहीं लग रहा है, इससे असहमत हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? या तो शराबबंदी लागू करूं या फिर लागू नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम मानते हैं कि शराबबंदी बहुत जरूरी है। तो नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो शराब जो है वो बंद करवा कर रहेंगे बिहार में। अब इसमें प्रावधान जो है उसमें कई सारे बातों को लेकर बहुत सारी डिबेट्स चल रही है, बहुत सारी बहस चल रही है। एक बात जो मैं अपने साथियों से बात कर रहा था तो मुझे समझाई गई कि भाई घर में अगर शराब पकड़ी जाती है तो घर के बाकी सदस्यों को भी पकड़ा जा सकता है। तो अब वो सीधे तौर पर शराब ना पीते हो तो उनको भी पकड़ा जा सकता है। तो इस तरह के मसलों को लेकर बड़ी चिंता जाहिर की जा रही है। मेरे साथ अश्विनी चौबे साहब है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी के, और मेरे साथ मणिकांत ठाकुर है जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। साथ में मेरे डॉक्टर अजय आलोक होंगे जो कि स्पोक्स पर्सन है जनता दल यूनाइटेड के। मणिकांत जी, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपसे कि ये कितना व्यवहारिक होगा। हमारा तजुर्बा ये बताता है, खासतौर पर पत्रकारों का हम लोगों ने बहुत देखा है, राज्यों का आज नाम और उनकी गिनती नहीं करेंगे, कि जहां जहां शराब बैन होती है, प्रतिबंधित होती है, बंद होती है, वहां मिलती बड़ी आसानी से है। सवाल ये है कि वो करप्शन का, भ्रष्टाचार का एक बड़ा एलिमेंट हो जाती है वो शराब की बिक्री। तो क्या बिहार में भी यही होने वाला है? देखिए, जितनी आशंकाएं हैं इस मुतल्लिक, वो बिहार में भी वो आशंकाएं धीरे धीरे दिखने लगी हैं। और ये स्वाभाविक है, ये ऐसा फैसला है, एक बड़ा फैसला है। इसको लागू करने के पहले सरकार को अपने पूरे तंत्र को दुरुस्त कर लेना चाहिए था। और कहां से दिक्कतें पैदा होंगी इसके बारे में से मेरा मतलब आप पुलिस कह रहे हैं, क्योंकि मनीष की रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि वहां पर कुछ थाना इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है, उनको 10 साल तक थाना इंचार्ज नहीं बनाया जाएगा। वो कह रहे हैं कि हमारी सुनवाई ठीक से नहीं हो रही। तो तंत्र से मतलब, क्योंकि अगर शराबबंदी आपको सख्ती से लागू करनी है तो उसका सारा दारोमदार पुलिस पर होगा। तो तंत्र से आपका मतलब पुलिस है, पुलिस में वो कॉन्फिडेंस नहीं लाया गया इसको लागू करने से पहले। देखिए, ये पुलिस ने अलग मोर्चा खोल दिया है और लोग भी कई प्रावधानों को लेकर इस तरह से उद्वेलित हैं।
बल्कि कह सकते हैं कि 2-3 मोर्चों पर इस सरकार को अब उसका सामना करना पड़ रहा है। 4-5 सवाल जो खास तौर पर इस मुतल्लिक उभरे हैं वो है अभिज्ञान कि जो आपने प्रावधान किया है कि अगर किसी घर में किसी परिवार में शराब की बोतल मिलती है तो उस परिवार के जो बालिग सदस्य हैं सब जेल जाएंगे। इस पर बातें हो रही हैं कि ये कैसे माने किस तरह का न्याय मिलेगा कि अगर वो शराब मिली किसी कारण से वो अगर वहां मिली या रख दी गई या जो भी हो तो फिर सारे लोग बालिग जो है वो जेल जाएंगे। एक दूसरी बात है कि ये क्या गारंटी है कि जिसको आप अधिकार दे रहे हैं पुलिस को कि आप इस पर कार्रवाई कीजिए, सख्ती बरतिए, उसकी क्या गारंटी है आप दुरुपयोग नहीं हो। जी हाँ, मैं अश्विनी चौबे साहब हमारे साथ पहुंचे। अश्विनी जी, व्यवहारिकता के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लागू करने की अश्विनी जी दिक्कतें आपके हिसाब से क्या क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शराबबंदी अच्छी बात है, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत देर से इन्होंने निर्णय किया। मुझे उस समय की बात याद है जब मैं बिहार सरकार में मंत्री था और उस समय मैं शराबबंदी को लेकर के जब अपने मुख्यमंत्री जी और तमाम लोगों को कहता था तो लोग हंसते थे कि इतने रुपया कहां से आएगा, इतने 1000 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। और भागलपुर में मैं वहां का विधायक था, मैंने वहां आंदोलन खड़ा किया, महिलाओं ने, हजारों महिलाओं ने और पूरे देश और दुनिया को दिशा दिया और महिलाएं शराबबंदी को लेकर के आगे आई थी। लेकिन दुर्भाग्य उस समय तो इन्होंने गांव-गांव में शराब खाना खुलवा दिया, दुर्भाग्य है। और वो गांव-गांव का शराब खाना, अब युवा शराबी बन गए, अब उनको अचानक आप शराबबंदी कर रहे हैं, स्वाभाविक है। और उसका जो रिएक्शन है, मुझे लगता है कि इनके पुलिस प्रशासन के लोग खुलेआम शराबबंदियों में जिस प्रकार से शराबबंदी के नाम पर जितना कुकर्म हो सकता है वो कर रहे हैं, जबरदस्ती किसी गाड़ी को रोक रहे हैं और यहां तक कि शराब का बोतल भी डिक्की में दे देता है और उसको ले जाकर के थाने में बंद कर देता है। ये हालात है बिहार में। और उतना ही नहीं, अब शराब की बात कर रहे हैं, आप शराबबंदी के जो लोग शपथ लिए थे शराबबंदी का, जरा पूछिए इनको कि इनके मंत्रालय में कितने मंत्री शराब पीते हैं आज के डेट में, कितने विधायक शराब पी रहे हैं। अच्छा पॉइंट है श्री चौबे जी। गठबंधन के पूछिए कहां से शराब आता है, किस किस बॉर्डर से शराब आ रहा है। अच्छा पॉइंट। और उसकी इनकी चिंता नहीं है। लेकिन इस्लामपुर डॉक्टर अजय आलोक हम हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अजय आलोक, ये अश्विनी चौबे जी जो कह रहे हैं, रानीपुर पंचायत में अवैध शराब की फैक्ट्री को लेकर के सामूहिक जुर्माना कर दिया इन्होंने पूरे गांव वाले को। अब बोलिए तर्क है कोई? अजय आलोक, ये बात जरा आप हमको बताएंगे। आप नीतीश कुमार की कैबिनेट में जो बात अश्विनी चौबे साहब कह रहे हैं, कितने लोग हैं जो शराब पीते हैं, या आप 100% कह सकते हैं कोई का शराब नहीं पीता? क्योंकि भाई यू विल हैव टू लीड बाय एग्जांपल ना, उदाहरण के साथ ही आप नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर आलोक। अभिज्ञान जी, हाँ, अश्विनी चौबे जी एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मानता हूं कि उन्होंने जो भी वही वक्तव्य दिया है पूरी जिम्मेदारी के साथ दिया होगा। तो अब इनका बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जाके अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को ऐसे व्यक्तियों का नाम बता दें या कैबिनेट में जो भी मंत्री हैं जिनको इनको जानकारी है उसका नाम जाके पटना पुलिस को बताएं। क्योंकि अब तो इन्होंने जानकारी नेशनल टेलीविजन पे शेयर की है ना, तो अब पुलिस को अधिकार बनता है कि इनसे आके पूछताछ कर सकती है कि अगर आपको जानकारी है कि कौन आदमी शराब पी रहा है तो आपने जानकारी छुपाई क्यों? ये भी कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एडिंग और एबेटिंग में क्राइम होता है। ऐसे प्रश्न आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। डॉक्टर अजय आलोक से आपको नाम बताना पड़ेगा, आप जाके बताइए ना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को। डॉक्टर अजय आलोक के हिसाब से अगर शराबबंदी का नाटक कर रहे हो तो आप गांव वाले को जुर्माना करते हो, पूरी कैबिनेट को पहले डिसॉल्व करो, पूरी कैबिनेट को जेल भेजो। हाय हिम्मत। और मैं दावे के साथ कहता हूं, अब तो अश्विनी जी आप दावे के साथ क्या कह रहे हैं कि आप डिटेल्स दे देंगे और कौन शराब पीता है नीतीश कुमार की कैबिनेट में? मुख्यमंत्री जी खूब जानते हैं कौन शराब के आदी है, किनको सामने बिना शराब का रहा नहीं जाता है। ये नहीं जानते हैं क्या मुख्यमंत्री जी? क्या तो आप बता दीजिए ना। अरे कुछ तो शर्म आइए, आप कुछ शर्म करिए। जो जैसे डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं, मैं बताऊंगा, आपने अच्छा पॉइंट रखा है, इसलिए मैंने आपका पॉइंट उठाया।
तो जैसे आप अश्विनी पूछिए, चौबे अच्छी जी बात है। आपने अच्छा पॉइंट आप रखा, उसकी जांच करा इसीलिए मैंने लीजिए, आपको दूध का पॉइंट दूध दिखाया। तो और जो पानी डॉक्टर का अजय पानी आलोक हो कह रहे जाएगा। हैं, आप सारे जाके स्टेट कैबिनेट गवर्नमेंट को मिनिस्टर बताइए का बढ़िया कि से साहब आप जांच लोग तो करा शराबबंदी दीजिए, शराबबंदी दूध के का दूध और पानी का यहाँ पानी गुहार निकल लगाकर जाए। बैठे और आप ही के कैबिनेट में लोग शराब पीते, ये बताइए जाके आप। चौबे साहब बताएंगे आप ये? कहते हैं एसपी साहब को कह दीजिए। अरे एसपी साहब तो वहां माल वसूलने का काम कुछ एसपी ठीक है, साहब मैं ले रहा हूँ डॉक्टर अजय आलोक, हम आपके पास आने की कोशिश कर रहे थे, बड़े काम ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक मिनट, मैं ले रहा हूँ ब्रेक, वापस आ रहा हूँ। मैं थोड़ा सा वक्त और दूंगा डॉक्टर अजय आलोक को, क्योंकि देखिए बड़ी 2-3 बातें बड़ी व्यवहारिक हैं। पहली बात, जैसे मैंने कही, तजुर्बे के हिसाब से एक जर्नलिस्ट का तजुर्बा है, बहुत सारे पत्रकार भी आपको यही बात बताएंगे कि जहां जहां पर शराब बंद होती है, बैन होती है, मिलती बड़ी आसानी से है और उसमें बड़ा लंबा चौड़ा फिर खेल हो जाता है भ्रष्टाचार का। और ये सब राज्य आप जानते हैं मैं किनका जिक्र कर रहा हूं, सब में ये कहानी रही है। क्या बिहार भी उसी रास्ते पे जा रहा है? दूसरा, ये जो क्राइम एंड पनिशमेंट वाला हिस्सा में पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो बड़ी अव्यवहारिक नजर आती हैं कि आपको 18 साल के किसी उम्र से ज्यादा के किसी भी परिवार के सदस्य को पकड़ लिया, कल को कोई भी जो है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुनिएगा, एनी एक्साइज और पुलिस ऑफिशियल इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर और अबव, यानी कि कोई भी पुलिस और एक्साइज का अफसर जो सब इंस्पेक्टर रैंक का हो या उससे ऊपर का हो, कैन एंटर एनी प्रेमिसेस एनी टाइम विदाउट वारंट टू इंस्पेक्ट, सर्च एंड कलेक्ट सैंपल्स। वो किसी भी जगह को बिहार में कभी भी उसमें दाखिल हो सकता है, जानकारी हासिल करने के लिए, वहां पर सर्च करने के लिए और वहां पर इंस्पेक्शन करने के लिए, बगैर किसी वारंट के। अब जिसमें एक और बहुत बड़ी दिक्कत है, वो 4 बोतल किसी ने रखवा दी किसी के यहां, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो लोग कहेंगे साहब देखिए शराब रखवा के जो है झूठे केस बना दिए गए। ये बड़ी व्यवहारिक इस सब का पहलू है। मैं वापस आऊंगा डॉक्टर अजय आलोक से बहुत सारे सवाल पूछने एक छोटे से ब्रेक के बाद।